नमस्कार साथियों, देखिए ये पेपर जो है जिसको हम करवा रहे हैं कि ये बी है, ठीक है। पेपर का कोड बी है सैनिक स्कूल का, और ये आपको सबसे तेज़ सबसे कम समय में इसको सॉल्यूशन कराएंगे। अभी हमने इसको लाइव चलाया था बट हमारे पास वहाँ सिस्टम सारे सही वर्क नहीं कर रहे थे, इस वजह से इसको हम रिकॉर्डेड कर रहे हैं और बहुत कम समय में, आप बेफिक्र रहिए, सबसे कम समय में इसको आप इसका पूरा सॉल्यूशन इस पेपर को चेक कर सकते हैं और पूरा बिल्कुल सही तरीके से होगा, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न है, इसमें दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो शुद्ध वर्तनी वाला क्या है? जिजीविषा, ठीक है, जीने की इच्छा, तो वो शब्द क्या है? जिजीविषा है, ठीक है, जिसको जीने की इच्छा हो, जिजीविषा, ये पहला हो गया। आप मिलाते चलें। इसमें क्षमताशीलता का विपरीत पूछा गया है। क्षमताशीलता का विपरीत क्या होगा? तो क्षमताशीलता का मतलब होगा, इसका विपरीत हो जाएगा प्रतिशोध। क्षमताशीलता मतलब क्षमता रख रहे हैं और मतलब सहन कर रहे हैं, और इसमें प्रतिशोध या बदला ले रहे हैं, ठीक है, क्षमता नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा? प्रतिशोध। और ये है, वह ईमानदार अधिकारी हैं, तो वह एक ईमानदार अधिकारी हैं, ठीक है। तो अगला देखिएगा, इसमें इसको पूरा अवतरण आपको पढ़ना है और उसके बाद इसके आंसर देने हैं। तो आप पढ़ लेना क्योंकि हम सबसे तेज करा रहे हैं। तो अभी ये वाला और क्वेश्चन है कि सूर्य पश्चिम में डूबता है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, सूर्य पश्चिम में डूबता है, तो ये वर्तमान काल का वाक्य है, ठीक है, इसका ए होगा। इसमें देखो, इन उत्पादों की गुणवत्ता उत्तम है, इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सटीक आंसर मिलेंगे, बिल्कुल सही मिलेंगे। बस आप इतना करते रहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसको आपको सही लगे तो इसको लाइक ज़रूर करो। और इससे अभी मेरिट वाले भी सारे वीडियो बनाएंगे, मेरिट कितनी कहाँ किसकी जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और इसको पढ़ना है पूरा। इसको पढ़ने के बाद फिर देखो इसके आंसर देने हैं। ऐसा माना जाता है कि पश्मीना शाल 6 स्वेटरों, यहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है, 6 स्वेटरों के जितना गर्म होता है, तो 6 स्वेटरों के बराबर, इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट है, सही कथन का चयन करिएगा। तो क्या है? गर्मियों में बकरियां अपने कुछ बाल झाड़ देती हैं, तो इसमें दे रखा है, आप देख लेना, ये लिखा हुआ है, गर्मियों में बकरियां अपने कुछ बाल झाड़ देती हैं, तो ये गर्मियों वाला, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सही विकल्प का चयन कीजिए। लगभग 250 घंटे, ये लिखा हुआ है, लगभग 250 घंटों की बुनाई के बाद एक सादा पश्मीना शॉल बनता है, तो 250 घंटे, उसमें यही पूछा गया है, सादा पश्मीना शॉल कितने समय में बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बकरियों के शरीर पर गर्म बालों, तो इसमें कुछ नहीं है, नीचे उपरोक्त वाक्य में बालों शब्द का व्याकरणिक रूप है, तो बाल एक संज्ञा है, ठीक है, नाउन है, ये इसका ये हो जाएगा। मोटे का विपरीत तार्थक शब्द मोटे का पतला हो जाएगा, ठीक है, ये इसका ये आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखो आ जाइए, ध्यान रखो, सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे ताकि आपको सारी जानकारी बहुत, और ये सबसे कम समय में हम आपको देंगे सॉल्व करके, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से विशेषण छांटिए, तो विशेषण ऊंचा है इसमें, ठीक। और तुलना की उचित कोटि की सहायता से रिक्त स्थान की, मेरी जेब में और अधिक धन है, देखो ज़्यादा नहीं धन है, ये नहीं बनेगा, सर्वाधिक जितना धन है नहीं है, बहुत सारे धन है नहीं, और अधिक बनेगा, ठीक है, तुलना के हिसाब से। वास्तविक के विपरीत, वास्तविक जो होता है उसका विपरीत अगर करोगे, कुछ चीज़ें वास्तविक होती हैं, कुछ काल्पनिक होती हैं, तो उसका विपरीत करोगे तो क्या हो जाएगा? काल्पनिक हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी छांटिए, तो संश्लेषण का शुद्ध क्या हो जाएगा? देखिए, संश्लेषण का शुद्ध, संश्लेषण कहाँ पे शुद्ध लिखा हुआ है? ये संश्लेषण शुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला। आगे है, क्या अनकी बस सही समय पर आ गई? अनकी की जगह क्या हो जाएगा? उनकी हो जाएगा। क्या उनकी बस सही समय पर आ गई थी, आई थी, ठीक है। बाकी जैसे श्याम के आगमन के पूर्व, श्याम के आगमन के पूर्व ही राम घर छोड़ चुका था, ये होगा जाएगा, ठीक है, तो ये सी वाला हो जाएगा। आगे है, मुझे उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, इसको अगर प्रश्न में पूछोगे तो क्या मुझे ज़रूरत है, तो इसमें क्या है? ये वाला हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ज़रूरत है क्या। आगे देखो, आगे है, ट्रेन अचानक से, तो क्या है इसमें? क्या रुका है, रुक गई, ये सही है, रुक रही थी, अचानक से रुक रही थोड़ी नहीं होगी ना, अचानक से रुक चुकी है, अचानक से रुक गई, ये हो जाएगा, ठीक।
अकर्मक क्रिया वाले वाक्य चुनिए जिसमें कर्म नहीं हो। तो उड़ना ये अकर्मक है, ठीक है, कहाँ उड़ रही है, इसमें कर्म नहीं कुछ है, ठीक, तो ये अकर्मक हो गया। आगे है मुझे नहीं पता वह चला गया है अथवा नहीं, मुझे नहीं पता कि वह चला गया है अथवा नहीं, तो की शब्द आएगा इसमें, ठीक है, प्रीपोजिशन ये वाला। तो उचित उपपद की सहायता से वाक्य पूरा कीजिए। राम ही, ये सही लगा, राम ही ऐसे ऐसे हैं जिनसे मतलब सभी 35% अंक लाने की आशा करते हैं, 35% से कम, तो इसका यही वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर का, उचित पूर्व सर्ग की सहायता से वाक्य पूर्ण कीजिए। ठीक है, इसमें वाक्य को पूरा करना है। एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा जरूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप, ठीक है, और शेयर करेंगे, ताकि आगे जो भी हम इससे सैनिक से रिलेटेड जो भी वीडियो बनाएं वो सबके पास पहुंच सकें। वक्ता विषय से दूर जा रहा है, ठीक है, कोई वक्ता बात कर रहा है तो वो विषय से अपने भटकता जा रहा है, तो क्या उसमें से आएगा, ठीक है। उचित शब्द की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अकबर की सेना ने चित्तौड़ के किले को जीत लिया, ठीक है, तो जीत लिया तो कहीं नहीं दिया गया है, जीत लिया था है, यही सही है, ठीक है, टिक लगा हुआ है। आगे है हवा से लड़ना का सही अर्थ है बेकार प्रयास करना। हवा से कोई लड़ पाएगा क्या, बेकार प्रयास करना, ठीक है। आगे है धमकी का विपरीत बताना है, किसी को धमकी देना और किसी को सुरक्षा देना, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ये वाला इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, गणित आ गया है। अब देखो गणित बहुत आराम से सॉल्व करेंगे और आपको सब समझ में आएगा। कोई क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हो पाएगा तो हम उसको तुरंत ही, वैसे तो हम ऑनलाइन कर रहे थे लेकिन वही प्रॉब्लम आ गई कि नेटवर्क सही वर्क नहीं कर रहा था, इस वजह से मुझे ऑफलाइन बनाना पड़ रहा है। देखो इसको पूरे 1 किलोग्राम ये लिखा है और 3.7 किलोग्राम ये लिखा हुआ है, तो इनको जोड़ दो, 2 और 3 5 हो जाएगा और 7 6 13, मतलब 1300 ग्राम हो जाएगा। 7 और 6 13, मतलब 1300, 100, यही तो हो जाएगा 6 किलो। दशमलव में जोड़ोगे 7 6 13 और एक ये इधर आ जाएगा, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 किलो 300 ग्राम, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे है एक ठोस घनाभ है, उसकी विमाएँ ये दे गई, उसको पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है, घन की भुजा बताइए। तो इसका पहले आयतन निकाल लो। तो 8 9 72, 72 में 3 का गुणा करो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, मतलब 216, और 216 का घनमूल निकालो। 216 का घनमूल क्या होता है 6, उसकी भुजा ये हो जाएगी। 8 छोटे घन जिनमें से प्रत्येक का किनारा 2 सेंटीमीटर है, तो एक का आयतन क्या हो जाएगा 8, और 8 है तो कितना हो गया 64। इन सबसे को व्यवस्थित करके एक बड़ा घन बनाया गया है, तो उसका आयतन बताइए, तो उसका मतलब 64 घन सेंटीमीटर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 420 संतरों का मूल्य कितना है 2520 है, 8 दर्जन का आपको बताना है। तो ये क्या करोगे, इसको सॉल्व कर देते हैं। 420 एक का कितना है 2520 है, 2520 ये कितने का है, ये है 420 का, ठीक है, 420 का है। उसने क्या पूछा है 8 दर्जन का पूछा है, ये एक का निकल आया, 8 दर्जन का पूछा है, मतलब 8 × 12 इतने का पूछा गया, ठीक है, 8 दर्जन हो गया। तो इसको काट दो जो कट जाए उससे, जैसे 7 से काट दो, 7 छक्का 42, और ये 7 से काट दो इसको, 7 तियाँ 21, कितना बचा 4, 42 7 छक्का 42, 6 से काट दो 6 36, 6 हो गया। 5 छंग 72, 72 में 8 का गुणा कर दो, 72 में 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, और 56 और 7 63, 636 नहीं, हाँ 5 छंग 72, 72 में 8 का किया है 72, 8 दूनी 16, हासिल 1 है, और 8 सत्ते 56 और 1 57 होगा, हासिल 1 थी, 576 इसका आंसर हो जाएगा, ये डी वाला इसका आंसर है, ठीक है। फिर है 16 वस्तुओं का मूल्य 1520 है, 3 वस्तुओं का मूल्य होगा, तो ये भी देखो 1520 कितने किसका है, 1520 जो है 16 का है, तो बटे 16 कर दो, और कितने का पूछा गया उसका गुणा कर दो, 3 का पूछा गया तो 3 का गुणा कर दो, और इसको 16 से काट दो, या 4 16 से ही कट जाएगा, 4 से काट दो, छोटे 4 चौकू 16, और ये हो जाएगा 4 तियाँ 12, और कितना बचा 2, 22 हो गया, 4 पंचे 20, फिर 4 पंचे 20, अब किससे कट जाएगा, ये तो क्या 16 वस्तुओं का मूल्य 1520 है, 16 वस्तुओं का मूल्य 1520 है।
चार से काटेंगे, ये गलत हो गया था, 4 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 12 और कितना बचेगा 3, 32, 4 अट्ठे 32 और एक ये 0 था। ठीक है, फिर 4 से काट देंगे तो ये 4 से 32 को काटेंगे, 4 नेम 36 और 2 बचा, 4 पंचे 20, 65 का 3 में गुणा कर देंगे, 3 पंचे 15, तो 6 18 और 1 19, 195। अभी भी गड़बड़ हो रहा है, आंसर नहीं मिल रहा है, होगा 4 नेम 36 था, ये 4 नेम 36 और 2 बचा, 4 पंचे 20 और 3 में अब 95 में 3 का गुणा करें, 3 पंचे 15 और 3 नेम 27 और 1 28, 285 आंसर हो जाएगा इसका, तो 285 ये आंसर है। ठीक है, अब आते हैं इस प्रश्न पे। इसमें क्या कहा गया है, दी हुई आकृति में कौन कौन से कोणों का माप 3 समकोण के बराबर है। 3 समकोण कितना होता है, 3 समकोण का मतलब एक समकोण 90 का होता है, तो 3 कितने का हो गए 270 के हो गए। मतलब जिस कोण की माप 270 है तो वो वाले आपको बताने हैं। जैसे 270 एक पूरा जो चक्कर लगाते हैं सर्किल में उसका 360 डिग्री होता है, 360 में से अगर 90 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 270 बचेगा। 360 में से 90 निकाल देंगे तो 270 बचेगा। तो वो माप कौन सी है, देखो ये पूरा सर्किल बन रहा था तो ऊपर वाले की हो जाएगी 270, ये ई कोण है, और ये 90 इसको निकाल दिया, 90 इधर वाला अंदर वाला, तो ये 270 हो गया। तो 2 कोण इसमें दे रखे हैं ई और सी, तो देखो ई और सी, एफ का तो मान ये वाला, ये 270 हो जाएगा क्या एफ वाला, ये नहीं होगा, ये 270 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो कम होगा 270 से, यहाँ के 90 से मतलब ये 180 से भी कम है, ये नहीं होगा, और कोई भी नहीं होगा। ठीक है, जी कहाँ है, जी भी नहीं होगा। ठीक है, कौन सा होगा, केवल 2 कोण होंगे ई और सी, ई और सी को इसमें है, ई और सी है ए में, ये वाला आंसर हो गया। ठीक, उस कोण का प्रकार बताएं जिसकी माप 146 तथा 82 के 2 कोणों के अंतर, मतलब 146 से पहले 82 आपको घटाने हैं, 146 से 82 को घटाना है, घटा दीजिएगा, 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4, और ये 14 में से 8 जाएगा 7, कितना बचा 74। ठीक है, अंतर से 26 अधिक है तो इसमें 26 जोड़ दीजिएगा, 26 जोड़ दिया, 6 4 10, 7 2, 6 4 10, 7 2 9 और 1 10, मतलब 100 हो गया। तो ये क्या हो गया, कौन सा कोण है, देख लीजिएगा, 6 में से 2 घटाएंगे 4 ही बचेगा, और यहाँ 14 है, 14 में से 8 जाएगा 7, मतलब 74 हो जाएगा। और 74 में अंतर से इनका दोनों का अंतर किया 74, और अंतर से वो कोण 26 अधिक है तो इसमें 26 जोड़ दिया, पूरा 100 हो गया। 100 किसका होता है, जो 90 से ज़्यादा और 180 से कम होता है, तो वो कौन सा होता है, अधिक कोण, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला है, किसी त्रिभुज के 2 कोण 40 और 50 मतलब 90 हो गया, तो तीसरा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो इसके 2 कोणों का योग कितना होगा 90, तो एक बचा हुआ कोण 90 होगा, तो इसका मतलब वो समकोण होगा। देखो समकोण इसमें न्यून कोण दे रखा है, ये समकोण दे रखा है, ये अधिक कोण, ये अधिक कोण, तो समकोण वाला ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखो, इसके कई तरीके हैं, हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, आप देख लेना इसको, या आपको बताए देते हैं। देखो इसमें क्या पूछा गया है, आरोही क्रम में लगाने पर बाईं ओर से तीसरी संख्या कौन सी आएगी। ठीक है, जैसे आरोही, अब इसमें 4 हैं और उसने कहा बाईं ओर से तीसरी, मतलब इधर से तीसरी कौन सी आएगी, इसका मतलब है, और आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में, तो सबसे बड़ी वाली से जो छोटी होगी वही संख्या आ जाएगी, जो सबसे बड़ी वाली से छोटी होगी। तो सबसे बड़ी इसमें कौन सी संख्या है, सबसे पहले सबसे बड़ी निकालेंगे। तो सबसे बड़ी निकालने का तरीका है, हमने बताया था, इनका आपस में गुणा करते जाओ, जो बड़ी हो उसको बड़ी कर देंगे। जैसे 3 पंचे 15, 6 दूनी 12, ठीक है, तो 15 हो रही, ये वाली बड़ी हो गई। और इसमें करेंगे तो 8, इन दोनों की तुलना की तो ये बड़ी होगी। ठीक है, और ये होगी 8 पंचे 40 और 7 छक्का 42। अब इन दोनों की तुलना की तो ये तो 40 हो रहा है, ये 42, मतलब ये बड़ी हो गई। ठीक है, अब ये 2 इनमें से देख लेते हैं कौन सी बड़ी है, बड़ी से छोटी वाली आ जाएगी उधर से, तो ये हो जाएगा 8 नेम 72 और 14 सत्ते 98। ठीक है, तो ये बड़ी हो गई, तो फिर 9/14 आएगी, ये नहीं होगा। ठीक है, 9/14 ये हो गई, क्योंकि सबसे बड़ी हो गई। देखो ये दोनों बड़ी संख्याएं भिन्न हैं, तो 14 सत्ते 98 और 9 8 72, तो
14, ये सबसे बड़ी हो गई, उससे छोटी ये हो गई। और बाईं ओर से लिखोगे तो बड़ी के बाद उसको लिखोगे, आरोही क्रम में लिख रहे थे बढ़ते हुए, सबसे पहले लिख लोगे ये, सबसे लास्ट में लिखोगे ये, उससे पहले ये लिखी होगी, ठीक है। तो ये चौथा डी वाला इसका आंसर है। इसमें क्या है, इसमें पूछा गया है भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब घटते क्रम में, और घटते क्रम में लिखोगे तो सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न लिखोगे, ठीक है। दिखाई तो क्लियर दे रहा है। और जब अंश बराबर होते हैं तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होती है, जिसका हर सबसे छोटा होता है। तो 2/5 सबसे बड़ी भिन्न है इसमें। तो 2/5 किस में है, केवल एक में ही दे रखा है, ये वाला, ये गलत लगा हुआ है। पहले 2/5 आ जाएगा, फिर 2/7, 2 ये, क्योंकि हर जैसे ही बढ़ता चला जाएगा भिन्न छोटी होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये बी वाला इसका आंसर सही है। आगे है इन भिन्नों को में सबसे बड़ा है, तो अभी जो ये वाले भिन्न बताए थे उसी तरीके से इसको देख लेंगे। तो 9 चौक 36, 11 पंचे 55, इन दोनों की तुलना की तो ये वाली बड़ी भिन्न है, ठीक है। अब इसको 12 पंचे 60 और 9 7 63, 60 से 63 ज़्यादा, अब 7/12 बड़ी हो गई। अब केवल इन दोनों को देखना है, 13 सत्ते 91 और वाचंग 72, तो 91 बड़ी होती है, मतलब सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, 7/12, ये बड़ी सबसे बड़ी भिन्न है, ठीक है। आगे है 13/5 को प्राप्त करने के लिए 5/13 में क्या जोड़ा जाए। तो आप सीधा सीधा इसमें से इसको घटा दें, ठीक है। जब घटाएंगे ऐसे 65 आ जाएगा और उनका ऊपर गुणा हो जाएगा, 169 और 25 144 हो जाएंगे, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो ये क्या लिखा है, मतलब कपड़े के 3 टुकड़ों जिनकी लंबाई क्रमशः 7 मीटर, 7.5 और 9.5 मीटर है, एक समान अधिकतम लंबाई के टुकड़ों को काटा गया। प्रत्येक छोटे टुकड़े की लंबाई क्या है, सेंटीमीटर में बताना है। तो सबको सेंटीमीटर, ये 700 हो जाएगा, ये 750 हो जाएगा और ये 950 हो जाएगा। मैंने एसईओ के लिए क्या बताया था, सबसे मतलब अंतर से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसमें 50 का भाग सभी में चला जाएगा, 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 50 का भाग सब में चला जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त तथा महत्तम समावर्त 150 और 25 है, ठीक है। ये 150 लघुत्तम है, 25 महत्तम है। संख्याओं में एक संख्या दे रखी 75, तो दूसरी संख्या लासा मासा गुणा एक संख्या 75 दूनी 25 दूनी 50, इसका सही लगा हुआ है, ये आंसर हो गया। और फिर है एक दुकानदार एक कुर्सी, मेज और कुर्सी को वो क्या करता है, एक 1900 और 600 में खरीदे, उसने दोनों वस्तुओं को 15% लाभ पर बेच दिया है, ठीक है। तो 15% इसको निकालने के लिए कैसे करोगे, 1900 और 600 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 2500, 2500 का 115% आप डायरेक्ट निकाल दो, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 25 पंचे 125, 25 एकम 25, 25 पंचे 125, हासिल 12 हो गई, 25 एकम 25 और 12, 25 और 10 35 और 2 27, 75, 75 किस में है, लास्ट में किसी एक में ही है। देखो लास्ट टू डिजिट से आंसर मिल गया, नहीं लगाएंगे पूरा, यही आएगा, आप चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि हमें सबसे कम समय में आपको सॉल्व करके देना है। किसी परीक्षा में दिव्या ने 400 अंकों में से 340 अंक प्राप्त किए, ठीक है। दिव्या ने 400 में से 340 प्राप्त किए, तो उसके प्राप्तांकों का प्रतिशत क्या है। हमेशा ध्यान रखो, प्रतिशत का फॉर्मूला होता है प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू 100। तो प्राप्तांक क्या है, 340 है, और पूर्णांक क्या है 400 और इस इंटू 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से ये काट दो, 4 अट्ठे 32, 2 बचे, 4 पंचे 20, 85% इसका मतलब उसको प्राप्त हुए हैं, तो 85% इसका आंसर हो गया। और इसमें पूछा है वह संख्या जिसका 20% 10 है, 20% तो 20/100 मतलब किसी संख्या का 1/5 10 है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। 1/5 10, 1/5 बराबर 10, तो 5 का 10 में गुणा हो जाएगा, 50 हो जाएगी, ठीक। अगला सवाल है, किसी संख्या का 46% 115 है, तो उसी संख्या का 150%। देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, हम सब सॉल्व करके भी आपको दिखा रहे हैं, आप ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। किसी संख्या का 46% 115 है, ठीक है। तो देखो 46% 115 है, इसको कैसे करेंगे, किसी संख्या का 46% 115 है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, 115 इंटू 100/46, ठीक है। तो ये 46% 115 हो गया। इसी संख्या का 150% उसने पूछा है आपसे, ठीक है। तो इसका 150% आप निकाल दें, 150/100, तो क्या होगा, 100 से 100 कट जाएगा। अब 23 से काट दो, 23 पंचे 115 होते हैं और 23 दूनी 46 होते हैं, और ये
75 दूनी 150 होते हैं तो 75, और 75 का इसमें गुणा कर दो, 55 25 5 से 35 और 2 37 375 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है वो कितना है 375, देख लो। ठीक है, 375 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, एक धातु को 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया गया, बाद में इसका तापमान 34 घटा दिया गया और तब इसका तापमान 45 से बढ़ गया, 45 सेंटीग्रेड से बढ़ गया, मतलब इसका तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड से घट गया, बाद में इसका तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड से घट गया और तब इसका तापमान 45 डिग्री से बढ़ गया। देखो ऐसे ही मतलब बोल रहे हैं सवाल को, कोई भाषा का भी सही तरीका नहीं है इसमें। छड़ का वर्तमान तापमान क्या होगा, कुछ नहीं है, 45 मतलब 34 घटा 45 बढ़ गया तो कितने का अंतर रहा है, बड़ा हुआ ही तो है, 120 से बढ़ जाए 34 और 9 34 और 10 44 मतलब 11 बढ़ गया तो 131 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ठीक है, बड़ा हुआ है। एक बर्तन 62 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म किया गया है, बर्तन का तापमान डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो 62 है, 62 का डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा, तो डबल से ज़्यादा 120 यही दे रखा है। ठीक है, यही होता है 62 डिग्री का, ये निकालोगे तो 143.6 फ़ारेनहाइट निकलेगा। ठीक है, 6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ध्यान रखना इसको। एक चीज़ देखो, इस प्रश्न को कैसे करेंगे, ये दिख रहा होगा प्रश्न, इसको कैसे करेंगे। इसमें लिखा हुआ है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसमें पहला है वृत्त का आधा भाग, उसको अर्धव्यास कहते, अर्धवृत्त कहते हैं। वृत्त का आधा भाग होगा उसको क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त। कहाँ है तीसरा, तो ए का तीसरे से मिलना चाहिए, तो ए के तीसरे से 2 ऑप्शन है। ठीक है, दूसरे पे चलो, वृत्त की सबसे लंबी जीवा का आधा, सबसे बड़ी लंबी जीवा होता है व्यास, व्यास का आधा होता है त्रिज्या। ठीक है, तो दूसरे का 4 से मिला होना चाहिए, तो दूसरे का 4 से किस में मिला, इस वाले में। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, सीधा आंसर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 47 नंबर पे जो प्रश्न दे रखा है, इसमें दे रखा है वृत्त ओ में, मतलब ओ केंद्र है। ठीक है, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, ये पूरी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसने क्या पूछा है, ओपी पूछी, मतलब त्रिज्या ही पूछी, चाहे इधर चले जाओ चाहे इधर, ये बराबर 8 की आधी क्या होगी 4, सही टिक लगा हुआ है, तो सही लगा के आया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका, देख लो ये रहेगा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। हिंदी वाले हो तो हिंदी वाले से मैच कर लें, इंग्लिश वाले हो तो इंग्लिश वाले से। ठीक है, ऑप्शन सेम है सर, हमेशा दोनों लैंग्वेज में चला करो प्रश्न, जब भी करो तो दोनों लैंग्वेज में होने चाहिए। ठीक है, अब इस सवाल को देखते हैं, इसमें क्या है, देखो ये है, उसने एक पुरानी कार 1,18,000 में खरीदी और 7,000 उसके रखरखाव पर व्यय किया। ठीक है, 7,000 और खर्च हुआ, 18 और 7 कितना हो गया, 1,25,000 हो गया। यदि उसने वह कार 1,40,000 में भेजी तो उसका लाभ प्रतिशत है, तो हमने आपको बताया कि लाभ प्रतिशत का तरीका वही होता है। अब 18 और 7 1,25,000 की खरीदी, तो 1,25,000 तो आप नीचे लिख लेंगे 1,25,000। ठीक है, और बेची कितनी है 1,40,000, 40 में 25 निकाल दो कितना बचेगा 15, तो 15,000 का उसको लाभ हुआ। प्रतिशत के लिए क्या प्राप्तांक बटे पूर्णांक, यही हम बताया करते हैं हर जगह इंटू 100। तो क्या करोगे, ये 0 इससे काट दो। ठीक है, ये 2 ये काट जाएंगे, 1 ये कट जाएगा। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर दो, 25 से कर दो, 25 पंचे 25 चौको 100, 25 पंचे 125 और 25 छक्का 150, तो 6/5, 6/5 है क्या ऑप्शन, नहीं कहीं गड़बड़ हुआ है, 1 मिनट इसको चेक करते हैं। ये 3 जीरो थे यहाँ पे। ठीक है, तो ये 3 जीरो से ये पूरे 3 जीरो कट गए, और ये पहले 25 से इसको काट देंगे, 25 पंचे 125 और 25 चौको 100, और ये कितना बचेगा 5, तो 5 और ये ऊपर 15 है। ठीक है, तो 5 3 15, तो ये 3 चौको 12, 12 आंसर आएगा, 12% कहाँ है इसका, ये वाला इसका आंसर है। ठीक है, और एक चीज़ इसको और देख लें, इसको ऐसे ही कर सकते हैं, समकोण के 10वें भाग, समकोण के 10वें भाग कितना हो गया 90 का 10वां भाग कितना हो जाएगा 9, 9 के पूरक कोण कितना होता है 90 अंश का, तो 9 का पूरक कोण कितना हो गया 81, 81 अंश बचा है। 81 का संपूरक पूछा गया, संपूरक होगा तो संपूरक होता है 180 का, तो 180 में से 81 घटा दो तो कितने बचेंगे 99, ये हो जाएगा आंसर। किसी समकोण के आधे के तिगुने, किसी समकोण का मतलब 45 अंश के तिगुने, 45 का तिगुना कितना हो जाएगा 90, 135 हो जाएगा 45 का तिगुना 135, 135 का क्या पूछा है
का संपूरक बताइए। 135 को 180 अंश में से 180 अंश में से घटा देंगे, ठीक है। तो 35 और 10 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे? 5, यहाँ रहेंगे 7, 7 में से 3 जाएंगे 4, 45 अंश। 45 अंश का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 45 अंश को न्यून कोण कहते हैं या समकोण का आधा कहते हैं, तो ए और डी सही है, तो ये वाला आंसर इसका सही है। देख लो ढंग से, ठीक है। इसमें कभी भी इस रेखा में तो इसके आमने सामने के जो कोण होते हैं, जैसे इसका ये वाला बराबर होगा, इसका ये वाला बराबर होगा, इसका ये वाला बराबर होगा, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। तो आपको पूरा नहीं करना, आपको इतना चेक करना है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा 180 अंश बनेगा ना, तो 180 अंश बनेगा 50 3 80 और 2 82, तो 180 में से अगर 80 ही घटाते तो कितना हो जाता? 100, 100 में से 2 और घटा दो 98 हो गया, ये आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 हो जाएगी, 9999, ठीक है। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 100 होती है। ये गड़बड़ कैसे हो रहा है सवाल में? 100 होती है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10,000। 99 में 1 जोड़ोगे तो 10,099 हो, और 10,099, हाँ ये वाला आंसर है, ठीक है। 10,099 यही आंसर हो गया। और फिर इसमें क्या है? ये बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर है। देखो जो अंक दे रखे हैं 0 1 2 3 5, ठीक है, ये है। तो सबसे पहले 5 अंकों की बड़ी संख्या बनाएंगे, तो 5 3 2 1 0, 5 3 2 1 0, ये हो गई सबसे बड़ी संख्या। छोटी संख्या बनाएंगे तो क्या करेंगे? पहले 1 लिखेंगे, फिर 0, फिर 2, फिर 3, फिर 5 और घटा देंगे। देखो 10 में से 5 जाएंगे, 5 बचेंगे, तो 3 ऑप्शन है 5। अब यहाँ रह गया 10, 10 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे? 7। 75 के लिए कौन सा है? केवल ये है, देखो, ठीक है, ये आंसर हो गया। पूरा सवाल सॉल्व नहीं करेंगे। नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या 3 से भाज्य है? तो 3 से वही विभाज्य होगी जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए। देखो 5 1 6, इसको हटा दो, 9 और 3 को हटा दो, इनमें भाग चला जाएगा। 8 और 2 10, इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो 7 और 2 ये 9 इसमें चला जाएगा, 3 में चला जाएगा, 4 2 6 इसमें चला जाएगा। कुछ नहीं चेक करना है, और बाकी में जाएगा ही नहीं, ठीक है। कौन सी विभाज्य है ये पूछा गया है। 144 का 9 में भाग देंगे, 9 एकम 9 5 9 54, मतलब 16 निम्मा 144 होते हैं। हाँ 16 निम्मा 144, 16 दूनी 32, और 32 ये क्योंकि 4 में से 6 में से 2 घटा 4 घटा 2 ही बचेंगे, तो 32 और 2 34, इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी करेंगे। सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को भाई। जयेश और मोहन, ये वाला क्वेश्चन अभी बाद में करेंगे, ठीक है। पीली दाल और काली दाल 20 किलोग्राम मिश्रण है, में 4 किलोग्राम काली दाल है, तो दोनों का मिश्रण देखो, टोटल मिश्रण कितना है? 20 किलोग्राम है, और किसका? पीली और काली का, ठीक है। और ये क्या है? 4 किलोग्राम काली दाल है, तो पीली और काली का मिश्रण, मतलब मिश्रण में काली दाल और पीली दाल का अनुपात है। काली दाल को आपको आगे लिखना है और पीली दाल को पीछे लिखना है। तो ये काली दाल कितनी है? 4 यहाँ लिख देंगे, और वो कितने हैं? 16, तो इसको इधर 16 लिख देंगे। तो 1 और 4 हो जाएगा, 1 और 4, 4 और 1 कहीं नहीं दिया। कभी कभी ऐसा कंफ्यूज कर देते हैं, वो 1 4 भी दे देते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। इसका आंसर ये हो गया, ठीक है, 1:4। आगे देखते हैं। देखो सब्सक्राइब जरूर करो भाई चैनल को। सवाल आपको हम बहुत कम समय में पूरा चेक करने का आपको दे रहे हैं, तो चेक कर लीजिएगा। इसको देखो, इसको कैसे? जोसेफ ने 25,000 रुपये 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए उधार लिए। 4 वर्ष बाद उसे कितनी राशि चुकानी पड़ेगी? तो ब्याज क्या? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। 25 छक्का 150 और 15 चौको 60, 600, तो कितना हो जाएगा? 6,000 हो जाएगा। 6,000 ब्याज हो जाएगा। मूलधन कितना था? 25, 25 और 6 31,000, ये आंसर हो गया, ठीक। ऐसे ही कर देंगे। और ऐसे 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 1800 की राशि 2610 रुपये हो जाएगी? तो 2610 में से पहले से ही 1800 निकाल दो, ठीक है। 2610 में 1800 में से 200 और जोड़ दोगे तो 2000 हो जाएगा, तो 810 हो गया, ठीक है। ब्याज हो गया 810, तो ब्याज इंटू 100,
और बटे में क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय, नहीं मूलधन इंटू दर, समय तो पूछा ही गया है। तो मूलधन कितना है 1800 और दर क्या है 9। ठीक है, तो जो 2 जीरो से कैसे भी काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 9 से इसको काट देंगे 90 और 18 पंचे 90, अर्थात कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये 5 वर्षों में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। इसको सवाल को करने के लिए बहुत कन्फ्यूजन नहीं होना, एक को केवल गिन लें। देखो 4 4 8 और 4 12, ये 12 है, ये 12 परिमाप ही तो पूछा गया, सबको पूछा गया। तो 12 ये चलेगा, 12 इधर चलेगा, फिर 12 ये वाला यहाँ तक चल के आ गया, तो 12 12 12 चौकू 48, ये आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट है पिंकी 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्र के 6 चक्कर लगाती है और 50 मीटर भुजा अगर वर्ग है तो एक चक्कर में कितना हो जाएगा, 4 इंटू भुजा होता है 200 और 200 के वो 6 चक्कर लगाती है, 6 चक्कर लगाती है 200 के, तो 6 दूनी 12, तो मतलब कितना चलती है वो 1200 मीटर चलती है। ठीक है, 1200 मीटर, हम इसको इधर ही सॉल्व कर देते, 1200 मीटर चलती है। ठीक है, इस वाले पे। और वो इसको श्रुति 160 और 120 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के 2 चक्कर लगाती है। कौन अधिक दूरी तय करता है और कितनी अधिक मीटर में बतानी है। तो इसको जोड़ देंगे पहले से, 16 और कितना हो जाएगा 160, 260 और 20 80, 280 हो जाएगा। ऐड इनका 280 दूनी करेंगे और 2 चक्कर लगाती है। ठीक है, तो और मतलब 4, 280 चौकू करेंगे, 280 और इंटू 4 करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0 और 4 अट्ठे 32 और 4 दूनी 8 और 2 10। तो कौन ज़्यादा जाते हैं, ये श्रुति है, श्रुति कम चलती है। ठीक है, तो ये 0 और 8 180 नहीं 80 हो जाएगा, यहाँ पे वो कैरी ले रही थी 80, श्रुति 80 मीटर कम चलती है। ठीक है, मतलब कौन अधिक चलता है, तो पिंकी 80 मीटर अधिक चलती है। ठीक, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, पिंकी 80 मीटर अधिक चलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो ये सवाल हम कैसे करते हैं, ऐसे ही बता देते हैं आपको। देखो कैसे करोगे, जैसे इसने कहा है कि इसका औसत 13 है। ठीक है, तो 13 औसत है तो इसका मतलब सभी संख्याएं 13 13 हैं। अगर हम इनको 13 13 करेंगे, इससे 15 से इसको 1 दे देंगे तो ये 13 हो जाएगी, ये 14, 1 इसमें ज़्यादा है और 6 इसमें ज़्यादा, मतलब 7 ज़्यादा हैं, 7 ये ज़्यादा है, 1 इसको जोड़ लेंगे 12, मतलब 1 और अगर मिल जाए तो पूरा मतलब 13 हो जाएगा। तो मतलब इन दोनों संख्याओं का जो k का मान है वो 14 होगा, 14 को 2 भागों में बांट दोगे तो 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है, चेक कर लेना, आप जिस तरीके से करते हो वैसे ही कर लेना। इसमें है 48, 50, 53, 55 और 49 किलोग्राम भार वाले 5 मित्रों का औसत भार कितना है। ठीक है, तो 48, 49 पास पास लिख देंगे, 48, 49, 50, 55, 53। इसका मतलब है हम 50 से थोड़ा आगे कर लेते हैं, हम ये क्रम से ही लिख लेते हैं। ठीक है, देखो कैसे करके, औसत का मतलब होता है सब बराबर बराबर हैं, 48, 49, 50 है, हम ये सब एक साथ लिख लेते हैं, 48, 49, 50 और कितना है 53 और 55। ठीक है, ये हैं, कितने लोग हैं 53 और 55, 3 तो 5 लोग हैं। ठीक है, और पाँचों का औसत भार पूछा गया है, तो इसका मतलब है कि ये इधर ज़्यादा है, हम बीच वाला नंबर मान लेते हैं। ठीक है, बीच वाला हम मान लेते हैं कि सब 51 51 है, तो क्या देखो बराबर बट पा रहे हैं। इसको अगर ये 55 को 51 करते हैं तो इसके पास 4 बचते हैं, इसको 51 करने के लिए इसको 3 की ज़रूरत है। ठीक है, और इसको 51 करने के लिए 1 की, तो इससे ये हो गया 49, मतलब 53 को 49 को 51 करने के लिए कितने चाहिए 2, और इसके पास 2 ही ज़्यादा है, इसका मतलब 51 आपका कन्फर्म रेशियो। आप जैसे करते हो वैसे चेक कर लेना, इस बच्चे ने लगाया सही है। ठीक है, और आगे है, देखो 2 भिन्न रेखाएं हैं, अलग अलग हैं, कोई भी 2 रेखाएं हैं एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, कभी नहीं कर सकती हैं। ठीक है, जैसे 2 रेखाएं हैं, ये 2 रेखाएं हैं, कभी भी या तो तुम यहाँ से निकाल दो इस रेखा को, या यहाँ से निकाल दो, या यहाँ से, मतलब एक से अधिक बिंदु पर नहीं कर सकती हैं। तो ये तो पहला कथन असत्य है, कहीं लिखा है पहला असत्य है, कहीं नहीं लिखा है। दूसरा है 2 से अधिक रेखाएं एक बिंदु से होकर जा सकती हैं, बिल्कुल, जैसे ये बिंदु है, यहाँ से 2 से अधिक का आप कितनी भी निकाल दो, देखो सब निकल जाएंगे। तो ये दूसरा वाला सत्य है। ठीक है, दोनों कथन सत्य नहीं है, तो दूसरा वाला सत्य, ये वाला आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में भी आपको आ रहा होगा। आगे देखो कैसे करेंगे, इसमें इसका दे रखा है 30, बाई का मान दे रखा है 120। ठीक, ध्यान देंगे इसको कैसे करेंगे।
तो इसको 120 हो गया, लेकिन आपको क्या x बटे वाई, इसका इसमें यहीं से तुम भाग कर दो तो ये कितना हो जाएगा 3 चौकू 12, मतलब 1/4 हो जाएगा ये, ठीक है। और 5 1/4 में 5 जोड़ोगे तो 5 सही 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब है 5 सही 1/4 का मतलब है 4 पंचे 20 और 21/4, ठीक है। तो 21/4 तो 4 से ये कट जाएगा, 4 चौकू 16 गुणा में है तो 4 × 21, तो 21 पंचे कितने होते हैं 5 कम 21 पंचे 5 21 पंचे 105, नहीं कहीं गड़बड़ हो रहा है, 120। एक मिनट रुक जाना, देखो कैसे करेंगे। ये तो था कोष्टक में कर लेते हैं 16 इंटू, और ये 3/4 हमने पहले ही कर दिया 3/4, हाँ 3/4 था इंटू 3/4 प्लस 1 था प्लस 5, 3/4 प्लस 5, तो इसको 5 सही 3/4 हो जाएगा। तो 5 चौकू 20 और 3 23 हो जाएगा, 5 चौकू 20 नहीं 4 पंचे 20 और 3 23, हाँ तो 16 इंटू 23, 4 पंचे 20 और 3 23/4, 4 से इसको काट देंगे, 4 चौकू 16 और ये 23 चौकू 3 चौकू 12 और हाँ 4 3 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 92 हो गया, ठीक है 92। 23 चौकू 92, नहीं कहाँ पे गड़बड़ हो रहा, देखो इसमें क्या होता है पहले इसको अंदर वाले को सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो सीधा सीधा ये कितना हो जाएगा 5 से 1/4 लिख देते हैं इसको, तो ये 5 चौकू 20 और 21/4 हो जाएगा, 21/4 और इंटू 16, ये गुणा में इसको पहले करेंगे बाद में प्लस 1 करेंगे, ठीक है। तो 4 चौकू 16, 21 चौकू 84 और 1 85 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका 85 कहाँ है देख लो, ये वाला इसका आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है इधर आ जाओ। इसमें पूछा भिन्न 5/8 का दाशमिक रूप बताइए, तो पहले ही दशमलव लगा लेंगे क्योंकि 5 छोटा है, 50 हो जाएगा, तो 8 छंग 48 6 आ जाएगा, तो 6 3 में है 8 छंग 48, 2 बचा 20 हो गया, 8 दूनी 16, तो 2 इसमें ही है, इसमें भी 2 है, 8 दूनी 16, 4 बचा, अभी पूरा नहीं हुआ, ठीक है, तो 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा, सही से देखते चले जाइएगा और सब एकदम सही आंसर आ जाएंगे, ठीक है। 21 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का योग 67 होता है, चेक कर लेना, ये नहीं है, ठीक है 67, जो रेड पेन से लगे हुए हैं वही सभी आंसर है। और ध्यान रखो आप क्या करोगे, सभी प्रश्न को मतलब जो भी आपको ये सही लग रहा है उसके साथ साथ आप सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर साथ में कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें पूछा गया नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है आपको कौन सा कथन सही नहीं है। तो जैसे भाज्य संख्याएं सदा सम संख्याएं होती हैं, कभी नहीं होती हैं, ठीक है, सदा कभी नहीं होती हैं, तो ये गलत है। अभाज्य संख्याएं सदा विषम संख्याएं होती हैं, तो ऐसा थोड़ी नहीं, 9वीं तो मतलब अभाज्य संख्याएं सदा विषम संख्याएं होती हैं, तो 2वीं तो एक अभाज्य संख्या है, वो तो सम है, ठीक है, ये भी कंडीशन मैच नहीं कर रही। 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदा अभाज्य संख्या, जैसे 5 और 3 अभाज्य हैं, उनको जोड़ोगे 8, ये तो भाज्य संख्या हो गई, तो ये भी बात गलत हो गई। 2 भाज्य संख्याओं का गुणन सदा भाज्य, हाँ ये सही है। आपको पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो इसमें 1 2 3 सही नहीं है, तो ABC ये वाला आप आंसर लगाएंगे। और उसके बाद देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 30 बच्चों को पार्टी दी गई है, ठीक है, 450 और 300 और 270 पिज्जा बर्गर और शीतल पे आए। प्रत्येक वस्तु 30 बच्चों में बराबर बांटेगी। प्रत्येक बच्चे को दी गई सामग्री का मूल्य था, मतलब इन सबको जोड़ लेंगे और उसके बाद 30 का भाग कर देंगे, तो इनको जोड़ लो। 4 और 3 7 और 2 9 और ये कितना 7 5 12 120, मतलब 120, ये 900 में 120 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 1020, ठीक है। 1020 में 30 का भाग कर दोगे, तो 1020 में 30 का भाग कर दोगे मतलब 102 में 3 का भाग कर दो, 3 3 9 3 4 12, 34 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका 4009 को मतलब इन दोनों को जोड़ना है और उसको जो जोड़ आ जाए उसमें से इसको घटाया जाए, मतलब योग को इसमें से घटाया जाए तो क्या बचेगा, ये बचेगा 1655, ठीक है, ये आंसर है। आगे देखो इसमें लिखा है 199 को रोमन अंकों में सही निरूपण है। 199, पहले तो आपको 100 लिखना है, 100 का C होता है, फिर आपको 90 लिखना है, XC होता है, देखो इसी में है XC, और फिर 9 लिख देना, तो ये वाला आपका आंसर हो गया, ठीक है। और फिर इसमें देखो ये क्या है, ये है ये मतलब 21 माइनस
21 माइनस 15 और फिर क्या है माइनस का 6। तो ठीक है, अगर 21 माइनस 15 करोगे तो कितना हो जाएगा 15 और 6, 21 6 बचेंगे और 6 में से फिर 6 घटा दोगे तो इतना बच जाएगा MCLXX 8। ये वाला आंसर, तो ये वाला यही है, यही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हरीश अपनी कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाता है। 12 किलोमीटर चलने के बाद वह कितना 12 किलोमीटर चलाने में वह कितना समय लेगा। ठीक है, आप सॉल्व कर लेना, इसका 16 आंसर आएगा। ठीक है, देख लो, अभी आप आंसर चेक कर रहे हो, आपको लगे कि इसको समझा दो तो हम लोग इसको समझा के दोबारा भी वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ समय बराबर निकालना है। समय बराबर क्या होता है और इसका फॉर्मूला दूरी बटे 4, तो उसको आप निकाल के कर लो, उसको 16 आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे ही इसका है, ये भी देखो इसका सही आंसर लगा हुआ है, इसका 36 है। ठीक है, सॉल्व कर लिया है हमने, और इसका है, इसका 4 वाला है। इसमें क्या करना है, मतलब ये सब जोड़ लेने हैं, 500 में से घटा देना, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक, अंदाज से करना चाहो तो देखो 135 और 3 38, 38 और 138 और 30 कितना हो जाएगा 168, और इसको और 48 को और जोड़ेंगे, 500 में से घटा देंगे। ठीक है, तो ये 145.75 आ जाएगा। आगे देखते हैं, अब रीजनिंग आ गई। ठीक है, तो रीजनिंग में देख लीजिएगा, इसमें ये ऐसा था, ऐसा हो गया, ये ऐसा है, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये सी वाला है, इसका सही आंसर है। इसमें क्या पूछा गया, कौन सी का एक भाग है, इसका कौन सा भाग है, तो ये वाला है, ऐसा ऐसे रख दोगे तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, पलट के ये है इसका भाग। ठीक, और कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं, यही वाला सही है। देखो इसको कैसे करोगे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, सही से देखो। इसमें क्या किया गया है, इसमें जैसे इन दोनों का गुणा कर दिया गया है, 4 3 12, 12 का आधा कर दिया है तो कितना हो गया 6। ऐसे ही 6 पंचे 30, 30 का आधा कर दिया कितना हो गया 15। ऐसे ही आप 7 दूनी 14, 14 का आधा कर दो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनको इनके अक्षरों का योग कर दिया गया, जैसे ये 2 पे है, ये 4 4 2 6 और एक 7 योग हो गया। ऐसे ही आप इसका कर दो, 4 1 5 और 2 नहीं 3 और 1 4 और 2 6 6, ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, आगे देख लो, अन्य से भिन्न ज्ञात करें। ग्रीष्म शरद बसंत ये ऋतुएं हैं, ये ऋतु लिखी हुई है तो ये अलग हो गई। अन्य से भिन्न ज्ञात करें, ये वर्ग है 11 का और ये एक भी नहीं है। ठीक है, 11 वैसे अन्य से भिन्न ज्ञात करना है तो ये नहीं होगा आंसर। ठीक है, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो 11 का भाग इसमें भी जा रहा है, 11 का इसमें भी जा रहा है, 11 का इसमें भी जा रहा है, इसमें 11 का भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये अलग हो गया, ये नहीं है आंसर इसका। अन्य से भिन्न चुनिए, अन्य से भिन्न चुनना है। तो देखो इसमें क्या है, जैसे ए बी छोड़ दिया सी, डी छोड़ दिया ई, एफ छोड़ दिया जी। इसमें देखो बी है, सी छोड़ दिया डी, ई छोड़ दिया एफ, जी छोड़ दिया एच। इसमें सी है, डी छोड़ दिया ई, एफ छोड़ दिया जी और एच छोड़ दिया आई। इसमें देखो बी सी डी 2 छोड़े हैं इसलिए ये अलग है। ठीक है, और इसमें क्या अन्य से भिन्न क्या है, देखो इसमें अंदर जो है वो शीर्षों से मिला हुआ है। ठीक है, इसका भी चिन्ह पूरे शीर्षों से मिला है जो शीर्ष हैं, और ये भी इसके किनारों से मिला हुआ है, ये भी यहाँ पे मिला हुआ है, लेकिन इसके अंदर वही चित्र दोबारा बना हुआ है। तो ये इसका अलग जो है कौन सा रहेगा, ये वाला इसका आंसर रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्लॉक मतलब दीवार घड़ी समय दिखाती है, थर्मामीटर क्या दिखाता है, टेम्परेचर दिखाता है, तापमान, ये वाला आंसर हो जाएगा। सी की वैल्यू 3 होती है तो एल की कितनी होती है 12। ठीक है, शेर गुफा में रहता है तो घोड़ा कहाँ रहता है, अस्तबल में रहता है। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो अंदर था वो बाहर हो गया, जो बाहर था वो अंदर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके जो अंदर है सो बाहर आ जाएगा, मतलब जो ये चतुर्भुज जो बाहर है वो अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से मतलब ऊपर से क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, ऊपर से सबसे ऊपर क्या होता है, सबसे ऊपर होता है चेहरा। ठीक है, और चेहरा के बाद गर्दन आ जाती है, तो बी के बाद ई, देखो बी वाला ऑप्शन है, सही से देखना, बी के बाद ई इसमें दे रखा है, बी के बाद ई इसमें और दे रखा है, इसमें बी के बाद ए, ई के बाद ए दे रखा है, मतलब ई गर्दन के बाद क्या दे रखा है हाथ, और हाथ के बाद क्या है घुटना, फिर एड़ी आ जाएगी। ठीक है, तो बी वाला आंसर सही है। इसको मिरर में इधर मिरर लगाएंगे तो इसका सी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है। और इसको देख लो, इसको डी ई छोड़ दिया एफ, जी छोड़ दिया एच, ऐसे ही जे के छोड़ दिया एल, एन और एम छोड़ दिया एन, ऐसे पी क्यू छोड़ दिया आर, एस छोड़ दिया टी। इसी तरीके से इसमें देख लो बी डब्ल्यू एक साथ दे रखे नहीं होगा, बी डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू एक्स छोड़ दिया बाई
और वाई जेड एक साथ दे दिए, ये भी नहीं होगा। इसको देख लो, बी डब्ल्यू और एक्स दो छोड़ दिए, ये भी नहीं हुआ। ये वाला बी के बाद डब्ल्यू छोड़ दिया एक्स, वाई छोड़ दिया जेड, ये वाला आंसर हो गया। देखो इसमें पहले 3 जोड़े और फिर इसमें 9 15 और 9 24 होते हैं। इसमें 3 जोड़े तो इसमें कितने जोड़ोगे 8, 3 जोड़े तो 5 जोड़ो, 5 जोड़ दोगे तो 8 हो जाएगा। इसमें 3, इसमें 5, फिर इसमें 7, इसमें 9, 3 5 7 9, मतलब इस तरीके से विषम संख्या जोड़े तो इसका आंसर ये हो जाएगा सी वाला 8 आंसर। ठीक है, सबसे कम समय में देख लो भाई कैसे होगा। देखो इसको कैसे करेंगे, बहुत जल्दी देखते हैं। ये केवल 2 ही चीज़ें देख लेते हैं। इसमें 1 और 4 ये बदल गए हैं, तो इसमें ए और डी, इसको ये केवल देख लो, डी का ए इसमें हुआ है और किसी में देखो यहाँ डी नहीं है, इसमें भी डी नहीं, इसमें डी नहीं, तो इसलिए इसको करके तुरंत आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें भिन्न का चयन कीजिए। देखो विद्यालय में भी पढ़ाई होती है, महाविद्यालय में भी, विश्वविद्यालय में, भोजनालय में खाना खाया जाता है, तो ये अलग हो गया। ठीक है, निम्नलिखित तुलनात्मक रूप से पूर्ण करें। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जैसे ये स्टार था तो ATRS, ATRS, तो इसमें क्या ALNP जहाँ लिखा होगा ALNP ये लिखा हुआ है, यही सही हो गया। ठीक है, इसको क्या करेंगे, ये एक सीरीज है, 2 में 3 जोड़े, 2 और 3 5, और 5 में 5 जोड़ दिया 7, 5 में 5 जोड़ दिया 10, 2 मतलब 3 5 3 5, यहाँ 7 होने चाहिए, 17 हो जाएगा, और फिर 9 होना चाहिए, तो 26 सही है, यही वाला आंसर हो गया। ठीक है, इधर देख लो, इसमें देखो पहले ABC लिखा था, तो फिर ABCC हो गया, फिर ABBCC हो गया, अब क्या होगा AABBCC होगा, AABBCC, ये वाला इसका सही लगा हुआ है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये ऐसा था, ये ऐसा हो गया, तो ये इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, इसमें मतलब ये इस तरीके से है, तो बी वाला इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस में है, बी वाले में है। ठीक है, ये आंसर हो गया। ये तुल्यता पूर्ण करें, इसमें क्या है, क्रिकेट बैट से खेली जाती है, हॉकी स्टिक से खेली जाती है, इसकी श्री मोड़ी से एक किनारा सिरा, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा। ठीक है, 96 पे 98 पे पहुँच चुके हैं हम, बहुत थोड़े सवाल रह गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, निम्नलिखित को एक आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, सबसे छोटा पहले लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दिन, दिन के बाद सप्ताह, और सप्ताह के बाद महीना, मतलब EDB कहाँ लिखा है, EDB इसी में लिखा हुआ है, ये सही आंसर है। ठीक है, शब्दकोश के में आने वाले क्रम के अनुसार शब्दों का चयन कीजिए। ठीक है, शब्दकोश के अनुसार, तो उससे L सबसे सभी में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें कुछ में E दे रखा है, कुछ में I दे रखा है, तो E वाला पहले आ जाएगा, मतलब C पहले आएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और C के बाद क्या आना चाहिए, इसमें C में E आ गया था, तो E इसमें आ गया था LE। ठीक है, इसमें M है LEM, और इसमें LET है, तो M पहले आ जाएगा और T बाद में आ जाएगा, मतलब C के बाद A इसमें दे रखा है, उसके बाद B वाला आ जाएगा। ठीक है, LITT ये पहले आ जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा दूसरा वाला, तीसरा। ठीक है, सी सही है। इसके बाद इधर देखो प्रसिद्ध रचनाएं। ठीक है, इसको पहले ये जीके है, आप देख लो। प्रसिद्ध रचना द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी के रचनाकार कौन है, तो RK नारायण है। खूंटी क्या है, तो खूंटी है मवेशियों को बांधने के लोहे का खंभा, ये भी सही लगा हुआ है। ठीक है, अब है आप सूर्य के नीचे पानी से भरा एक गिलास रखते हैं, मतलब सूर्य की गर्मी में दिन भर गिलास खाली हो जाता है, तो पानी कहाँ गया, वो वाष्पित हो गया, तो ये आंसर सही है। मृदा का सबसे अच्छा मित्र क्या होता है, मृदा का सबसे अच्छा मित्र, मृदा का सबसे अच्छा तो केचुआ होता है। ठीक है, आगे देखो, उल्टी और दस्त मतलब कॉलरा की शिकायत है, तो उस समय क्या है, नमक चीनी का घोल पीते हैं, तो ये इसका आंसर हो गया। और इसमें प्राकृतिक तरीका पूछा गया, प्राकृतिक तरीका क्या है, तो नमक चीनी मिला के मतलब सहायता से निम्नलिखित में से क्या खाद्य संरक्षण का प्राकृतिक तरीका है, प्राकृतिक तरीका नहीं है। अच्छा हाँ, प्राकृतिक तरीका सुखाओगे तो ये धूप में ही सुखाओगे, तो ये तो प्राकृतिक तरीका हो गया। ठीक है, उसको सुरक्षित रखने का। नमक और चीनी की सहायता से करोगे तो भी अचार करोगे, तो मतलब ये अचार रखोगे, प्राकृतिक तरीका नहीं है, तो ये क्या है, खाद्य परिरक्षक मिलाकर, मतलब कुछ अलग से। ये क्या है, इसमें देखो दूसरा वाला, बाई एडिंग
प्रिजर्वेटिव्स मतलब कोई सुरक्षा बचाने वाली चीज़ें मिला दो तो ये नेचुरल नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं, ठीक है, ये नेचुरल नहीं रहेगा, तो बी वाला सही हो जाएगा। और ये है बीजों को कीटों से बचाने के लिए डिब्बे में बीजों में किसके पत्ते रखते हैं, नीम के पत्ते रखते हैं, तो उससे कीट नहीं आते हैं, ठीक है। आगे है निम्नलिखित में से किस काम के लिए एक बार प्रयुक्त किए, देखो इसको समझ लो, इसको गलत करके आए होंगे कई एक बच्चे। इसमें प्रश्न है निम्नलिखित में से किस काम के लिए एक बार प्रयुक्त कर लिए गए पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता। मतलब अगर आपने एक बार प्रयोग कर लिया तो उस पानी का उपयोग दोबारा नहीं करोगे, मुख्य चीज़ है, मतलब किस में दोबारा नहीं करोगे। फर्श पे पोंछा लगाने के लिए आप रीयूज़ वाटर आप कर सकते हो, ठीक है, फिल्टर करके उसको कर सकते हो, लेकिन चेहरा नहीं धुलोगे, चेहरा और हाथ। पौधों में लगा सकते हो रीयूज़ वाटर, ठीक है, और शौचालय में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हाथ पैर नहीं धुलते, तो ये वाला आंसर सही है, ठीक है। अगला है क्या शरीर का तापमान मापने के थर्मामीटर होता है, ठीक है, इससे शरीर का तापमान, स्पीडोमीटर से स्पीड मापी जाती है, ठीक, लैक्टोमीटर से उसमें क्या नाम दूध और पानी का उसमें मात्रा नापी जाती है, ठीक है। ये भारतीय जो ध्वज होता है केंद्र में स्थित कुल कितनी जो मतलब चक्र होता है उसमें कितनी 24 तीलियाँ होती हैं, तो इसका भी सही है। मतलब रामायण के रचयिता कौन है, वाल्मीकि। तो 111 क्वेश्चन सही हो चुके हैं। अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना सभी लोग, ठीक है। आगे देख लीजिएगा, ये कौन सा अनवीनीकरण संसाधन है, मतलब रिन्यूअल कौन सा है, नॉन रिन्यूएबल, मतलब जिसको दोबारा से नहीं लाया जा सकता, ख़त्म हो गया तो दोबारा नहीं मिलेगा, पेट्रोल है, ठीक है, यही सही है आंसर। जम्मू कश्मीर में यखनी से क्या तात्पर्य है, यखनी एक व्यंजन है मांसाहारी, ठीक है, तो ये इसका आंसर इस पर लगा नहीं है, इसका बी वाला आंसर है, ये है। और लार्वा आयु में टैडपोल मेढक को बोलते हैं, ठीक है, किससे संबंधित है, मेढक से, ये सही लगा हुआ है। चील, गरुड़ और एवं गिद्ध जैसे पक्षियों कितनी दूरी तक देख सकते हैं, तो ये 20 नहीं 8 मीटर तक देख सकते हैं, ठीक है, देख लेना। पांडवों के सबसे बड़े भाई का नाम क्या था, युधिष्ठिर, ये सही है, युधिष्ठिर था। बीयू नृत्य असम का है नृत्य, ये भी सही है। भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट कमांडर जैसे है वैसे ही वहीदा प्रिज्म किससे संबंधित है, तो ये डॉक्टर होता है, सर्जन को बोलते हैं, ठीक है, ये वहीदा प्रिज्म, तो ये नहीं, इसका आंसर ए है, ठीक है। 2023 में हुए एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते, 2023 में 28 पदक जीते, तो सही है। अन्य जानवरों को खतरे से चेतावनी देते हुए लंगूर की कौन सी अच्छा ये क्या है, अन्य जानवरों को खतरे से चेतावनी देते समय लंगूर की कौन सी अतीन्द्रिय सक्रिय हो जाती है, मतलब वो क्या करता है, तो वो ध्वनि निकालता है, दृष्टि नहीं, दृष्टि से दूसरे जानवरों को थोड़ी नहीं बचेगा, ध्वनि निकालता है, ठीक है, ये वाला इसका आंसर है, ठीक। आगे निम्नलिखित में से किस पशु को सूंघने की क्षमता सबसे अधिक होती है, तो चींटी में होती है, तभी वो पीछे पीछे चलती रहती हैं, ठीक है, एक प्रकार की गंध छोड़ते हैं। अब देखो 122 पे आ गए, इसमें क्या है, हम काम के लिए ऊर्जा मुख्यतः प्राप्त करते हैं, तो काम के लिए ऊर्जा हमें वसा और कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ठीक है, ये गलत है आंसर। आगे है मैदानी क्षेत्र में रहने वाले बच्चों के लिए पर्वतों पर चलना कठिन होगा, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी वो रास्ते होते हैं ना, पहाड़ी रास्ते पथरीले उबड़ खाबड़ होते हैं, इसलिए। चार मीनार कहाँ है, हैदराबाद में स्थित है, सही लगा हुआ है। और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूर्ण करती है, तो 365 सही, 1/4, ये क्यों है, तभी तो ये मतलब 4 ईयर बाद लीप ईयर आ जाती है, 1/4 ये इकट्ठा होता है, 6 चौक 24 घंटे हो जाता है, तभी एक दिन बढ़ जाता है लीप ईयर में, ठीक है। आपके सारे क्वेश्चन हमने सही करा दिए, और ये पेपर सेट जो है आपका बी था, ठीक है, ये पूरा चेक हो गया है। और सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें जिसके चेक नहीं हुए। सबसे कम समय में सबसे जल्दी ये हमने आपका पेपर सॉल्व कराया है और डायरेक्ट में, ठीक है, धन्यवाद।